अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो सुबह के 9:36 हो रही हैं। 28 जून वेडनेसडे है आज। बीटीसी इस वक्त मूव कर रहा है 30,442 पे। अच्छा, जैसा कि कल की अपडेट में हमने डिस्कस किया था कि बीटीसी कल मूव कर रहा था 30,400 वाले एरिया पे, ये इस ट्रेंड लाइन से नीचे। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, कल की जैसे अपडेट में हमने डिस्कस किया था कि ये जो ट्रेंड लाइन थी इसके भी नीचे कल मार्केट मूव कर रही थी। तो यहाँ पे क्योंकि इसने 30,500 वाला एरिया ब्रेक कर दिया हुआ था। ठीक है, उसको दोबारा दोबारा रीटेस्ट कर रहा था। यहाँ से ब्रेक हुआ, फिर रीटेस्ट हुआ, फिर मार्केट नीचे गई, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा डबल बॉटम फॉर्म किया, लेकिन ये लो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग था। 5 मिनट कह लें या 15 मिनट कह लें। ठीक है, मार्केट ने एक पुल बैक यहाँ से लिया, फिर यहाँ से रिजेक्शन ली 30,500 वाले एरिया पे, फिर नीचे आया। और साथ ही एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस मैंने आपको बना के दी थी। ठीक है, कल के अपडेट में मैंने आपको कहा था कि अगर ये दोबारा दोबारा रेजिस्टेंस टेस्ट होती है तो इसके ब्रेक होने के चांसेस होंगे। तो यहाँ से एक हमें ब्रेकआउट मिला। ठीक है, वापस से मार्केट नीचे आई, रीटेस्ट किया इस एरिया को। ठीक है, तो ये वापस से सपोर्ट बना। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो मैंने आपको बताई थी 30,900, 31,500, 32,000, लेकिन इसने रेजिस्टेंस 30,944 वाले एरिया से देखें ली। तो वापस मार्केट अब नीचे आ गई 30,500 वाले एरिया से नीचे। तो ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी गया मार्केट। ठीक है, और हमारी जो सपोर्ट थी, जो कि पहले रेजिस्टेंस थी, इसको फिर ब्रेक किया, फिर सपोर्ट बन गया, फिर वापस ब्रेक हुई, अब ये रेजिस्टेंस 30,500 वाला एरिया बन गया। बाकी जो हमारी बेरिश डाइवर्जेंस भी चल रही है 4H पे, उसकी भी अभी तक RSI हमारी ओवर सेलिंग जोन में नहीं गई। ठीक है, तो 4H पे हमारी बेरिश डाइवर्जेंस चल रही है, और 1H पे भी 1H पे भी हमारी RSI ओवर सेलिंग जोन में नहीं गई थी। बेरिश डाइवर्जेंस होती क्या है, अगर आपको नहीं पता तो क्रिप्टो गाइड्स में प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं कि बेरिश डाइवर्जेंस बुलिश डाइवर्जेंस क्या होती है बेसिकली। तो हायर हायर हमारा बना। ठीक है, हायर लोज हमारा RSI पे बना, हायर लो हमारा वॉल्यूम पे बना। ठीक है, मैकडी पे। ठीक है, उसके बाद हमारा 4H पे भी इसने बड़ा क्लियरली बताया था। देखिए, हायर हायर मार्केट ने हायर लो, और मैकडी ने हायर लो। ठीक है, और ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे शो होगी रेड कलर की, जो कि बेरिश डाइवर्जेंस की थी। तो अब हमारी जो 30,500 वाला एरिया है, ये वापस से रेजिस्टेंस बन गया, और इस ट्रेंड लाइन को इसने पहले ब्रेकआउट से ब्रेकआउट किया। ये 30,500 वाली रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो यहाँ से रिजेक्शन ली 30,944 से, फिर वापस नीचे आ गया। अब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी है, तो ये एक सपोर्ट का काम कर सकती है, लेकिन ये हमारी असल सही वाली सपोर्ट से नीचे आ गया। तो देखते हैं ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट होल्ड करती है या नहीं। तो अगर इस ट्रेंड लाइन को हम हटाएं, मैंने कोई भी बताना तो 4H के अकॉर्डिंग इसका एक सिनेरियो बन रहा था। शायद मैंने आपको इसकी अपडेट भी दी थी अपने टेलीग्राम चैनल पे। मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको मैंने सिनेरियो में बताया था जब 30,700 पे मूव करी थी, ये एक 4H पे बुल फ्लैग भी कोडिंग का पैटर्न बना रहा है, लेकिन क्लियर नहीं था मैं इतना। लेकिन ये क्या कहते हैं, क्लोजिंग इसके ऊपर ही कर रहा था ट्रेंड लाइन की, आप देख सकते हैं, और 30,500 के ऊपर ही था। तो मैंने इसके ये बनाया था, अगर ये होल्ड होता है 30,500 के ऊपर तो ये मज़ीद ऊपर जा सकता है। और मैंने आपको ये भी एक और भी पैटर्न बनाया के दिखाया था। तो अगर नहीं ये होल्ड होता तो ये नीचे जाने के चांसेस होंगे। ठीक है, और ये वही हुआ यहाँ पे। देखें, जो इसका बुल फ्लैग था
वो वहीं 30,700 मार्केट अब नीचे आ गई इस ट्रेंड लाइन पे, जो कि ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है। ठीक है, एक ये हो गया और 30,500 वाले एरिया से मार्केट हमारी नीचे आ गई। तो ये जो येलो वाली ट्रेंड लाइन है, देखते हैं इसको अब ये होल्ड करता है या नहीं, क्योंकि 30,500 वाली अब ये जो सपोर्ट थी ये ब्रेक हो वापस हो जाएगी, तो ये रेजिस्टेंस अब थोड़ी सी बनेगी। अब ज़रा लोअर टाइम फ्रेम में चलते हैं। ये एक मैंने बुल फ्लैग का सिनेरियो बता दिया। अगर ये यहीं से होल्ड करता है बुल फ्लैग का, तो इसको पहले देखना है कि ये होल्ड करता है या नहीं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस अब बन गया 30,500 की। यहाँ इसको बार बार अगर रिटेस्ट फिर से होता है तो यहाँ ब्रेक करता है तो वापस ऊपर जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये रेजिस्टेंस अच्छी खासी बन जाएगी अब। तो अगर इसका सही वाला बुल फ्लैग अगर ये फॉर्म होता है, तो ये जो इसका बुल फ्लैग का सही सिनेरियो हो है, इसको ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करे, ठीक है, देन वापस ऊपर की तरफ मूव करे। ठीक है, बाकी इस ट्रेंड लाइन पे नज़र रखनी है। अब ज़रा 1H पे चलते हैं। मैंने आपको 1H पे और भी इसका सिनेरियो दिखाना था। ये ज़रा ट्रेंड लाइन हटा देते हैं। यहाँ पे जो मार्केट 30,500 वाले एरिया को दोबारा बार रिटेस्ट कर रही थी, गौर से देखना है आपने। यहाँ से वापस ब्रेकआउट मिला, यहाँ से रिजेक्शन ली, जो कि पहले भी यहाँ से हमें रिजेक्शन मिल गई 30,944 वाले एरिया से, तो यहाँ से भी वही मिली। तो उसका एक सिनेरियो मैंने आपको बनाया था पहले भी कि ये डबल बॉटम बनने के चांसेस हैं, वो भी रेजिस्टेंस पे ही। एक ये भी सिनेरियो मैंने आपको बताया था। बुल फ्लैग का तो मैंने बाद में बना के दिखाया था ना कि दो सिनेरियोस हो सकते हैं हमारे। ठीक है, ये, लेकिन मैंने पहले आपको ये डबल बॉटम वाला सिनेरियो बना के दिखाया था, जो कि एक अच्छा हमें थोड़ा डंप दे गया, आप देख सकते हैं। तब मार्केट थी मेरा ख्याल है 30,800 पे। तो अब आप चेक करें, $400 का मूव हमें मिला जब मैंने आपको अपडेट दी थी टेलीग्राम चैनल में। ये आप चेक कर सकते हैं, वो 1.3% का डंप हमें मिल गया है एक ही दिन में। तो अगर आपने फॉलो की होगी मैं, तो शायद आप प्रॉफिट में होंगे या लॉस से बच गए होंगे। तो ये एक इसका अभी भी सिनेरियो डबल बॉटम का बना हुआ है, जो कि इसको नीचे लेके आ सकता है। अगर ये रेजिस्टेंस इसने ब्रेक कर दी ना, अच्छी बात है, तो ये वापस से रीटेस्ट करेगा 30,500 को, तो नीचे आ सकता है। ठीक है, ये हो गया जी सिनेरियो हमारा BTC का। बाकी जो बुल फ्लैग वाला सिनेरियो है वो भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, उस पे तो उस पे भी मज़ीद हमने नज़र रखनी है। देखिए ना, दो पैटर्न हमारे बड़े अच्छे हैं। एक डबल बॉटम वाला मैंने बता दिया, और बुल फ्लैग वाला भी सेलेक्ट फॉर्म हो रहा है। तो अगर बुल फ्लैग वाला फॉर्म होता है तो ये यहीं पे होल्ड करके वापस से ऊपर ट्राई करेगा। ये रेजिस्टेंस को देखना है, वापस ब्रेक करता है, ऊपर होल्ड करके ऊपर जाता है। तो ये देखना, यहाँ इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होल्ड करता है, वापस ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है वापस 30,500 वाले एरिया को। तो ये अगर ऊपर ऐसे निकल गया तो हमारा जो डबल बॉटम वाला पैटर्न था वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने नज़र रखनी है। तो बाकी अगर नीचे आता है BTC, तो यही हमारी डिमांड जोन 29,700। ठीक है, यहाँ से ऊपर भी आ सकता है, और हमारे नीचे डिमांड जोन 29,300। देन हमारी नेक्स्ट थर्ड डिमांड जोन 28,700। ठीक है, सिनेरियोस मैंने बाकी आपको बता दिया, पैटर्न वगैरह। बाकी ऊपर आता है BTC, ये बुल फ्लैग वाला जो इसका काम अल्लाह का भला करे चल पड़ता है यहाँ से, और ऊपर आता है वापस से रीटेस्ट करके इसको ब्रेक करता है दोबारा से रीटेस्ट करके। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारी 30,900 वाली, यही वाली। यहाँ से नीचे भी आ सकता है अगर इसको ब्रेक करता है। देन हमारी 31,500 वाला एरिया। देन हमारी जो मेजर रेजिस्टेंस 32,000 वाले एरिया वाली। ठीक है, तो आई होप BTC के आपको सिनेरियोस समझ में आए होंगे। बाकी कोई और इसके पैटर्न अपडेट बनता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, ट्विटर चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो उनको भी मज़ीद फॉलो कीजिएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
अच्छा, यूएसडीटी डोमिनस में चलते हैं। जैसा कि बीटीसी में हमारा यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस बन रहा था, ठीक है। यूएसडीटी डोमिनस, जो यूएसडीटी की डोमिनस है कि इसका पैसे कितने आते हैं, तो ये ऑपोजिट चलती है बीटीसी के ऑपोजिट, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस बनेगी, यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस बन रही थी, तो इसका हमें कंफर्मेशन मिल जाता है कि नेक्स्ट क्या हो सकता है बीटीसी में, ठीक है। तो अगर आपको इसका बुलिश डाइवर्जेंस का नहीं पता, तो अभी मैं इसका क्रिप्टो गाइड्स की प्लेलिस्ट लगा लेता हूँ, उसमें जाके चेक कर लीजिएगा व्हाट इज़ बेरिश डाइवर्जेंस एंड बुलिश डाइवर्जेंस में मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है। अच्छा जी, अब चलते हैं यूएसडी डोमिनस में। तो इसकी जो बुलिश डाइवर्जेंस चल रही है 1H पे, अभी तक उसकी भी RSI ओवर हमारी बोर्ड जोन पे नहीं गई, ठीक है। 4H पे भी ओवर बोर्ड जोन पे इसकी RSI हमारी नहीं गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको बंद कर लेते हैं, ठीक हो गया। बाकी इसकी जो ट्रेंड लाइन ये चल रही है, जब बीटीसी ने का ये वाली ट्रेंड लाइन कल की अपडेट में आपको दिखाता हूँ ब्रेकआउट लिया है, जो कि 30,500 वाला एरिया दोबारा दोबारा रिटेस्ट हो रहा था। मैंने कहा तो ये वापस से ब्रेक हो सकता है इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग, अगर ब्रेक करता है तो ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे जाएगा, तो वही हुआ। तब यूएसडी डोमिनेंस भी मेरा ख्याल है यहाँ पे इस जो सपोर्ट थी 7.30 वाली, कल यहाँ पे था इसके ऊपर मेरा ख्याल है। तो यहाँ से हमें एक ब्रेक डाउन मिला, तो ये इस ट्रेंड लाइन को भी इसने ऑलमोस्ट ब्रेक कर ही दिया था, तो एक विक मिली हमें, जो कि एक फेक आउट ही था। वापस से ऊपर हमें, जो कि ये एक सपोर्ट जोन था ना, ठीक है, ये ब्रेक हुआ, ये रेजिस्टेंस बन गया। तो नेक्स्ट जो सपोर्ट थी हमारी 7.21 वाली, वो उस पर होल्ड किया, एक विक तो नीचे मिली। विक को नहीं गिनते, कैंडल्स को देखते हैं। तो हमें नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग मिली, वापस से ऊपर निकल गया। तो ये जो सपोर्ट थी ये भी रेजिस्टेंस बन गई थी, तो ये अभी यहीं पे घूम रहा है। तो ये एक ट्रेंड लाइन पे हमें एक फेक आउट में नीचे देखने को मिला था, तो इसको हम प्रॉपर एक बना लेते हैं सपोर्ट, ठीक हो गया। तो इसकी भी एक ना बियर फ्लैग ही बन रहा था यूएसडी डोमिनेंस का जी, जैसे बीटीसी का यहाँ पे बुल फ्लैग बन रहा था, ठीक है। वही अब इसके सिनेरियोज हमने देखने हैं कि ये अब ऊपर की तरफ क्या कहते हैं, ब्रेकआउट लेता है या ब्रेक डाउन लेता है। तो ये जो रेजिस्टेंस बनी हुई है, देखते हैं इसके ऊपर होल्ड करके या ऊपर जाता है नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ, ठीक है, जो कि 7.44 वाली है। देन उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये ट्रेंड लाइन की रेड वाली, ठीक है, और ये जोन 7.59 वाला, ठीक है। तो अगर यूएसडी डोमिनेंस इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट करके ऊपर जाता है, तो अगर हमारा यूएसडी डोमिनेंस यहीं से फिर से रिजेक्शन लेता है, यहीं से, ठीक है, 7.30 वाले एरिया से, जो कि अभी रेजिस्टेंस ही बनी हुई है, तो नीचे आता है, तो हमारी ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट, ठीक है, और हमारी 7.21 वाली सपोर्ट, देन हमारी 7.13 वाली सपोर्ट। तो इस पर हमने नज़र रखनी है। बीटीसी के जो मैंने पैटर्न आपको बना के दिखाए हैं, डबल बॉटम और बी ये बुल फ्लैग वाला, इस पर भी नज़र रखनी है, और यूएसडी डोमिनेंस पे भी हमने नज़र रखना है, ठीक है। तो इसका जो बियर फ्लैग है, जब तक वो भी क्या कहते हैं, नीचे से ऐसे ब्रेक डाउन नहीं होगा, रीटेस्ट नहीं करेगा, तो ये असल से ये होता है सिनेरियो बियर फ्लैग का, ठीक है। बुलिश फ्लैग का भी बीटीसी का यही वाला है, ये ऊपर रीटेस्ट होके मार्केट ऊपर, ठीक है। तो लेकिन अभी सिनेरियो देखें ना, इसके ऊपर ही है, तो देखते हैं ये जो ये रेजिस्टेंस है इसको ऊपर से होल्ड करता है यूएसडी डोमिनेंस, या इसको ये रेजिस्टेंस लेके रिजेक्ट होके नीचे आता है, ठीक है। तो इस पर फोकस रखना है हमारे यूएसडी डोमिनेंस पे। अब एमए और ईएमए पे चलते हैं। अच्छा, जैसा कि कल के अपडेट में हमें, परसों के अपडेट में मेरा ख्याल है क्रॉस ओवर मिला था डेथ क्रॉस का, जो कि हमें मिला था 30,600 वाले एरिया से। तो यहाँ से मेरा ख्याल है जब हमें रिजेक्शन मिली थी 30,900 से पहले, तो एक हमें डेथ क्रॉस में मिला था यहाँ पे 15 रुपये, क्योंकि ये बार बार रिटेस्ट कर रहा था 30,500 वाले एरिया को।
तो हमें एक डेथ क्रॉस मिला, ठीक है। उसकी वजह से ये ब्रेक होगी 30,500 वाला एरिया, ठीक है। तो उसकी वजह से हमें 50 मिनट के चार्ट पे मार्केट नीचे आ गई। तो इसने बाहर में गौर से आपने देखना है, यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसने डबल बॉटम यहाँ पे बना के वापस से रीटेस्ट करने आया 30,500 वाले एरिया पे, ठीक है। यहीं पे होल्ड करके, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो वापस से इसने फिर एक साथ गोल्डन क्रॉस 15 मिनट पे फिर लगाया। तो जैसा कि मैंने आपको ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस बताई थी, मैंने कहा था अगर बार बार ये फिर से हिट होता है 30,500 वाला एरिया तो ये वापस से ब्रेकआउट हो सकता है। तो वही हुआ, ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक हुई साथ ट्रेंड लाइन की, और ये एरिया भी ब्रेकआउट हुआ, साथ एक गोल्डन क्रॉस मिला हमें। तो फिर से हमें ऊपर जाके रिजेक्शन फिर से हमें मिली यहाँ पे 30,900 वाले एरिया पे। फिर मैंने आपको एक डबल टॉप का पैटर्न बना के मैंने आपको यहीं पे अपलोड टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिया था, जब BTC था 30,800 वाले एरिया पे, ठीक है। यहाँ से हमें रिजेक्शन फिर मिल गई। तो वही अब वापस से इस 30,500 वाला एरिया हमारा रेजिस्टेंस बन गया, और ये ट्रेंड लाइन की येलो स्पॉट बन गई है, ठीक है। तो ये भी अब नीचे आ गया है। तो देखते हैं यहाँ होल्ड करता है BTC या नहीं। अगर गोल्डन क्रॉस मजीद इसको ऊपर लेके जाता है तो इसको इस ट्रेंड लाइन को और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा, इस ट्रेंड लाइन पे होल्ड करना पड़ेगा, और इस रेजिस्टेंस 30,500 की रेजिस्टेंस को फिर से ब्रेक करके ऊपर होल्ड करके ऊपर जाना हो करना पड़ेगा, ठीक है। 30 मिनट पे चलते हैं। 30 मिनट में भी देखिए हमें डेथ क्रॉस वही मिला था जब BTC यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था 30,500 वाला एरिया जब ब्रेक किया था। तो हमें डेथ क्रॉस में मिला था, लेकिन वो नीचे की तरफ इतना नहीं चल सका। वही मार्केट यहाँ डबल बॉटम बना के ऊपर की तरफ वापस गई, ठीक है। वापस इस जोन को रीटेस्ट किया देखे 200 से, तो वापस से एक हमें ब्रेकआउट मिला जब BTC ये वापस से रीटेस्ट करके ऊपर गया स्टैंड लाइन को ब्रेक करके, ठीक है। यहाँ से रेजिस्टेंस ली, फिर इसने 30,900 वाला एरिया फिर नीचे आया, साथ एक हमें गोल्डन क्रॉस 30 मिनट के चार्ट पे अगेन मिल गया। लेकिन मार्केट देखें वापस से नीचे आ गई है, क्योंकि रेजिस्टेंस इसने बड़ी अच्छी खासी 30,944 वाले से लिया। तो अब यही है, स्टैंड लाइन को होल्ड करे और इस रेजिस्टेंस को फिर ब्रेक करे 30,500 वाला, और ऊपर होल्ड करके फिर जाए, ठीक है। फिर ये गोल्डन क्रॉस ऊपर लेके जा सकता है मज़ीद। इसमें अगर वॉल्यूम आता है तो इस पर नज़र रखनी है। 1H पे भी BTC क्या कहते हैं जी, 50 MA के ऊपर ये जो सपोर्ट का काम करिए, अगर ये होल्ड नहीं होती दैन हमारी 200 MA, ठीक है, कि सपोर्ट 1H पे। 1H पे देखे ना गोल्डन क्रॉस के लगा हुआ है, तो कैसी ऊपर आ गया मार्केट। गोल्डन क्रॉस के बारे में अगर नहीं पता तो उसकी भी मेरी क्रिप्टो गाइड्स की प्लेलिस्ट में डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस के बारे में अपडेट इसकी वीडियो है, ठीक है। तो वो मज़ीद जाके देखिएगा। 2H पे भी गोल्ड क्रॉस, ठीक है। और ये हमारी स्पोर्ट, ये रेजिस्टेंस बन जाएगी मेरा ख्याल है, बनी हुई है अभी, और ये स्पोर्ट बनेगी 200 MA, ठीक है। 4H पे चलते हैं जी। 4H पे देखें गोल्डन क्रॉस एक फ्रेश हमें मिला, जिसकी वजह से मार्केट ऐसे ऊपर गई है। तो अगर यहीं पे अगर होल्ड नहीं करती तो ये मार्केट की 50 MA और 200 MA ये वापस सारी स्पोर्ट बन जाएंगी, ठीक है। 6H चार्ट पे भी अगर मार्केट यहाँ नहीं होल्ड करती तो ये स्पोर्ट का काम करेंगी, ठीक है। अभी सारे चार्ट क्या कहते हैं बुलिश हैं, देखें नीचे जो इनकी MA है सारी सपोर्ट का काम करेंगी, जितने भी बड़े चार्ट हैं। 3 डे के चार्ट पे वही जो हमारी रेजिस्टेंस बनी हुई थी ये 200 MA की, इसके ऊपर भी कैंडल क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं ये होल्ड ऊपर करता है या नहीं, तो इस पर नज़र रखनी है। वीकली की हमारी 200 MA से ऊपर ही, लेकिन नेक्स्ट भी क्लोज हुई है, तो देखते हैं यहाँ होल्ड करती है नहीं, या वो वरना वापस नीचे आता है 200 को रीटेस्ट करना है, ठीक है। मंथली की हमारी MA भी 50 MA के ऊपर ही है, कैंडल चेक करें। अच्छा जी, EMA ज़रा चलते हैं। ये 21 मंथली की है, वो भी देखें इसके ऊपर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, और नीचे अगर आता है तो ये सपोर्ट हमारी 55 EMA की 21,400 मेजर सपोर्ट, बड़ी सपोर्ट जो कि कहते हैं, जो कि यहाँ से इसने ली थी। वीकली जी EMA पे आ जाते हैं। अभी वीकली EMA भी देखें ना बुलिश है, ऊपर कोई EMA की रेजिस्टेंस नहीं शो हो रही ना है, वो भी खाली नीचे की सपोर्ट शो कर रहा है जो कि 100 EMA,
ठीक है, 55 EMA 200 EMA ये सारी सपोर्ट का काम करेंगे अगर मार्केट नीचे आती है। ठीक है, 3 डे के चार्ट पे भी लेकिन हम बोले शेयर पर कोई EMA की सपोर्ट नहीं है, तो ये अच्छी खासी 3 डे के चार्ट पे हैमर कैंडल बनती हुई, शूटिंग स्टार ट्रेंड चेंजिंग होता है, ये कैंडल्स हमें बनती हुई नज़र आ रही हैं। देखते हैं ये इनको नीचे लेके आती हैं कि नहीं। 200 EMA की सपोर्ट, 50 100 की भी। ठीक है, 3 डे के चार्ट पे। अब 1 डे के चार्ट पे भी हमारा क्या कहते हैं, अगर ये सपोर्ट का काम करेंगे अगर मार्केट नीचे आती है 50 100 200 EMA। ठीक है, अब ज़रा लोअर टाइम फ्रेम में साथ साथ आ जाते हैं, क्योंकि बिगर ये चार्ट पे मैं आपको वही आपको इसका सपोर्ट बता रहा हूँ जो कि मेजर सपोर्ट है। 12 के चार्ट पे भी ये सारी EMA सपोर्ट का काम करेंगी अगर मार्केट नीचे आती है। 8H पे भी वही हिसाब है, नीचे सपोर्ट का काम करेंगी। 6H पे आ जाते हैं, 4H पे भी। ये देखें अभी 20 जैसे लो टाइम फ्रेम आते रहेंगे तो मार्केट EMA थोड़ी पास आती रहेंगी, ये स्मॉल टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग स्केल्प बनते रहेंगे ना, जो अगर स्केल्प आपने करना है। ठीक है, तो ये भी सपोर्ट का काम करी 21 में नीचे आती है तो 50 EMA 100 EMA की 200 EMA की सपोर्ट। ठीक है, देखें 2H पे भी ये सारी सपोर्ट का, 1H पे भी ये देखें 200 और 50 की रेजिस्टेंस के दरमियान घूम रही है, मेजर सपोर्ट 1H के अकॉर्डिंग 200 की। ठीक है, 30 मिनट के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं 200 की सपोर्ट, और 50 मिनट के अकॉर्डिंग ये देखें ये 200 EMA रेजिस्टेंस बन गई है, देखें आप लो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो EMA और MA भी डिस्कस हो गई, USDT डोमिनेंस भी हो गया। ठीक है, और BTC का भी हमारा सिनेरियोस हो गए। ठीक है, अपडेट अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अगर कोई अपडेट में गलती वगैरह वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अपनी गलती कम से कम कर सकूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम और ट्विटर चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनको मज़ीद जाके फॉलो कीजिएगा। जो कि BTC के पैटर्न वगैरह बनते हैं वो मैं अपलोड करता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।